एक चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। भगवान राम हमारे भी है, हजारों साल से हमारी पीढ़ियां भगवान राम की पूजा कर रही है, किंतु हमने कभी भी राजनीति के अंदर धर्म का उपयोग नहीं करा। धर्म के नाम पर आपने देखा कभी ईसाई ईसा मसीह के नाम पर वोट मांगता है? कभी आपने देखा कि मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर वोट मांगता है? राम के नाम को बेच करके ये मोदी और शाह इस देश को लूटना चाहते हैं। छतरी के भरोसे निकल आए थे घर से, मालूम ना था पानी गुजर जाएगा सर से। मालूम ना था पानी गुजर जाएगा सर से। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल, इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल। मैं कैसे चमन छोड़ दूं माली तेरे डर से। मेरा नाम बाबर है और अभी हम मौजूद है उज्जैन में। और उज्जैन में आज राहुल गांधी का रैली था, यात्रा था। और यात्रा में यहाँ पे हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग थे, जो कि यहाँ पे भाषण भी राहुल गांधी ने दिया। इसी बीच कुछ लोग हैं, यात्री हैं, यहाँ की जनता है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो अभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अभी मंदिर चले गए थे, वो असली हिंदू है नहीं, दिखावे की बात करते हैं। ठीक। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर कब अस्तित्व में आए, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, ये कश्मीरी पंडित परिवार से जुड़े हुए हैं। कौन? गांधी परिवार। तो क्या हम हमारी धर्म की आराधना नहीं कर सकते? क्या हम कांग्रेसी मंदिर नहीं जा सकता? अरे भगवान राम हमारे भी है, हजारों साल से हमारी पीढ़ियां भगवान राम की पूजा कर रही है, किंतु हमने कभी भी राजनीति के अंदर धर्म का उपयोग नहीं करा। और ये राजनीति के अंदर धर्म का उपयोग करके भावनाओं को उभार कर सिर्फ सत्ता पे काबिज होकर और हिंदुस्तान की जनता को लूट रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब कितना बेसहाय हो चुका है, भूखमरी। सर, मोदी जी भी तो कहते सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। कहना अलग और करना अलग। कहना कुछ और, करना कुछ और। अगर करना था तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि अडानी अंबानी की हजारों करोड़ की संपत्तियां कैसे डबल हो गई हिंदुस्तान में, और गरीब की भूखमरी क्या हालत हो रही है हिंदुस्तान में। अरे इलाज के लिए पैसा नहीं मिल रहा, महंगी चिकित्सा हो गई, महंगी शिक्षा हो गई, महंगा खाद्यान्न हो गया, महंगे आवास हो गए, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनको अगर अंकुश करना है देश में, ये तो प्रजातंत्र है, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, जिसको जनता बिठाएगी उसको बैठना है, किंतु यदि उनको करना है तो अडानी अंबानी की संपत्तियां इतनी हजारों गुना क्यों बढ़ी है, पहले प्रधानमंत्री जवाब दे। और दूसरा, देश के अंदर भूखमरी, गरीबी और ये अशिक्षा क्यों फैल रही है, अस्पृश्यता कितनी फैल रही है। सर जी एक भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे हमेशा दंगा होती थी, अब दंगा 2002 में एक बार किसी ने प्रयास करी थी, कमर ऐसे तोड़ा हमने कि गर्दन उठाने का प्रश्न करा, चोर के हाथ में चाबी दे दी तो अब चोरी कहाँ से होगी? ये कैसे? दंगे कैसे हुए? दंगे खुद हुए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। यदि धर्म के आधार पे आप किसी की भावनाओं भड़काओगे तो लाखों में कोई ना कोई तो उत्तेजित होता ही है। और ये झगड़े फसाद की जड़ ये थी। अब झगड़े फसाद की जड़ को खुद देश में हुकूमत कर रहे हैं, कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो कैसे करवाएंगे? मैं चाहता हूं इनको आने दो सड़क पे, फिर देश में खून खराबा चालू करेंगे ये लोग। कह रहे हैं राहुल जी में मैच्योरिटी है ही नहीं, नेतागिरी करने लायक ही नहीं। सही कह रहे हैं। अरे मैच्योरिटी नहीं है तो इस देश की पुरानी संस्कृति की बात कैसे करते हैं? आप देखें कि वो पूरे इतिहास में जितनी भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात कैसे करते हैं? हमारे भाई साहब बड़े भाई ने कहा आपको, धर्म के नाम पर आपने देखा कभी ईसाई ईसा मसीह के नाम पर वोट मांगता है? कभी आपने देखा कि मुस्लिम अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर वोट मांगता है? ऐसा किसी धर्म में को ये नहीं मांगता। लेकिन ये राम के नाम को बेच करके ये मोदी और शाह इस देश को लूटना चाहते हैं। आप बताओ बैंक में मेरे रुपये हैं, इस हिंदुस्तान के सारे 140 करोड़ लोगों के टैक्स में भरे हुए पैसे हैं। उस पैसे को आखिर क्यों 5 उद्योगपति को लोन दे करके उसको माफ कर दिया जाता है? किसानों के हित में वो क्यों नहीं काम किया जाता है, ये बात बताओ। वो तो कहते हैं बीजेपी वाले हम राम भक्त थे, हम पे विश्वास करते हैं कि हिंदू को सुरक्षित, क्योंकि हिंदू खतरे में था, हम सुरक्षित प्रदान कर रहे हैं इसलिए।
अरे हिंदू खतरे में है कहाँ? जब कभी 800 साल जो है मुगल कालीन शासन था तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब अंग्रेज शासन काल रहा 200 साल तो कभी हिंदू खतरे में नहीं है। अभी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह गृह मंत्री है और इस देश के सारे प्रदेशों में राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री हिंदू है, इसलिए हिंदू खतरा में है। लोगों को भड़काना भटका के लोगों को वोट लेना चाहता। क्या लग रहा है आपको, हिंदू खतरे में है? मैं क्यों, हिंदू बिल्कुल खतरा में नहीं है। हिंदू बिल्कुल खतरा में नहीं है। हिंदू अपने देश के अंदर शान से रह रहा है, शान से खा रहा है, कमा रहा है। किंतु जो कानूनी विसंगतियां और जो पेचीदगियां और जो कानूनी रूप से जिस प्रकार कसावट की जा रही है राजनीतिक दलों पे, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखदायी होगी। भविष्य में हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब, ये कितने लोग भागे हैं? क्या करा आपने? आपको 10 साल होने आ गए, लाओ ना पकड़ के लाओ। यहाँ पर जिस वक्त कोर्ट के अंदर पेश हुए नीरव मोदी, उन्होंने कहा है कि भाजपाइयों को मैंने परसेंट दिया है जब मेरे को उन्होंने भगाया है। ये तो नरेंद्र मोदी, ये तो इसमें आया ना, नीरव मोदी ने बोला है ना, टीवी पे आया है, समाचारों में आया है भाई। ये क्या, ये खैर बहुत दूर कर रहे हैं। बाकी आज का कामयाब रहा है प्रोग्राम। मैं तो एक शेर कहना चाह रही हूँ आप लोगों के सबके सामने। तेरे लबों पे है सर, तेरे लबों पे है, तेरे लबों पे है कांग्रेस की बुराई कैसी, तू तो कतरा है फिर समंदर है, कांग्रेस उससे लड़ाई कैसी। भारत जोड़ देंगे कौन? भारत जोड़ देंगे राहुल जी, जोड़ ही रहे हैं ना, जब ही तो बौखला रहे हैं, जब ही तो जो है मतलब टुकड़े टुकड़े गेंद के सदर बता रहे हैं, जबरदस्ती पाकिस्तान के नारे के नाम लगा रहे हैं। जांच में कुछ भी नहीं आ रही आएगा। अब ये सारा ये इनका बौखलाहट सामने नहीं आ रही तो क्या आ रही है सर? तो वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो है ना, ये भारत घूमो यात्रा कर रहा, भारत जोड़ो नहीं। अच्छा, जैसा ये करते हैं ना, ऐसा ये दूसरों को कहते हैं। वैसे अगर आप समझ में आ रही है तो कांग्रेस ने आज 60 साल के अंदर वो सब कुछ दिया है जिस संविधान की वजह से मोदी जी आज छोटे से परिवार के होने के बाद भी, ये संविधान है हमारा जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाया है, और आज उन्हीं को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। अरे तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने ऐसा चमन सजाया है कि जिसमें मोदी जी को नहीं, कांग्रेस ने नहीं, संविधान। अरे यार आप कैसी बात कर रहे हो? संविधान का कह रहा हूं मैं, और संविधान को कुचलना ही है। और कांग्रेस ने वो बगीचा बनाया है, वो गुलशन सजा के दिया है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे फूल एक से एक सजे हुए हैं। आज उन फूलों को कुचला जा रहा है। आज किसके महातेत कुचला जा रहा है? आज नफरतों के जरिए। आज आपको एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो मुसलमान क्या है? आप इनकी बातें सुन करके इनकी बौखलाहट का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। एक चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। एक से जी, एक से और ही कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस ने जो हमारे को गुलशन सजा के दिया है, और उस गुलशन के मालिक खाली मोदी जी या भाजपा नहीं है। यहाँ का बच्चा किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, हर एक इस गुलशन का मालिक है। क्या छतरी के भरोसे निकल आए थे घर से, मालूम ना था पानी गुजर जाएगा सर से, मालूम ना था पानी गुजर जाएगा सर से। इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल, इन सुर्ख गुलाबों में मेरा खून है शामिल, मैं कैसे चमन छोड़ दूं माली तेरे डर से। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, कांग्रेस मतलब बीजेपी का कोई भी काम कांग्रेस वालों को अच्छा नहीं लगता है क्या? ये बताइए। तो वो तो उनकी नीति यही है ना साहब। क्या उनको तो बदनाम करना है राहुल जी को, क्योंकि आज इनकी बौखलाहट। अभी कल सुषमा ईरानी ने क्या कहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदर घूम रहे हैं। ये ऐसा घूम रहा है कि आप लोगों को लग रहा है क्या? आज कितने घर इन लोगों ने जलाए, इसका कोई हिसाब दे रहा है ये? आज बेरोजगारी, आटे के ऊपर, तेल के ऊपर, खाने की चीजों पे पाबंदी में आज तक का टैक्स लगा था। ये लोग क्या सितम कर रहे हैं? छीन लो चिराग इनके हाथों से, ये हुकूमत का चिराग है इनके पास, छीन लो चिराग इनके हाथों से। न जाने इन्होंने कितने गरीबों के घर जलाए हैं।